हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में बात करने वाले प्रियम्बल के केसेस के ऊपर। जितने भी केसेस आज तक प्रियम्बल के ऊपर हुए हैं, जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं और जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वही सारे जजमेंट को देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 केसेस के बारे में लिखा हुआ है। बेरूबारी केस, देन केशवानंदा भारती, उसके बाद हम करेंगे यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC। तो ये जो केशवानंदा वाला केस है, इसको हम आगे और डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत, पर इसको हम इस तरीके से नहीं छोड़ सकते और इसको और डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं बेरूबारी वाले केस में क्या कहा गया था प्रियम्बल के ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये उठा था कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जब उठा तो बहुत सारा डिबेट हुई, समझ नहीं आ रहा था कि पार्ट है कि नहीं। तो उस टाइम क्या हुआ कि ये जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया तो वहाँ पर ये क्वेश्चन उठा कि पार्ट है कि नहीं, क्योंकि प्रियम्बल जो है वो सबसे पहले लाया गया था, वही बेस है हमारे मेन कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके ऊपर जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो भी प्रिंसिपल हैं वो प्रियम्बल के ऊपर ही बेस करते हैं। जो प्रियम्बल में चीज़ें बोली गई हैं कि हम अपने सिटीजन्स को ये प्रोवाइड करेंगे, वो चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। तो इसलिए प्रियम्बल जो हमारा फ्रंट पेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसलिए जो क्वेश्चन उठा कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, नहीं है कि नहीं। तो इस वाले केस में कहा गया कि जो प्रियम्बल है वो नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे बोल दिया कि प्रियम्बल बेशक एक इम्पोर्टेंस होल्ड करता है और वही हमारा बेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। उसमें जो भी जस्टिस हमको बोला गया है, जस्टिस देने के लिए प्रियम्बल में, वो हमको मिला है। हमारी सोवरेनिटी है और सेक्युलर कंट्री है, हम लोग को सारी चीज़ें हमें बोली गई हैं प्रियम्बल में, और हमने वो भी सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंट की है। ठीक है, बट फिर भी इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमारा मेकर्स का जो आइडिया था उसको कंटेन करने के बाद भी, उस प्रोसेस को यूज़ करने के बाद भी, मतलब जो हमारे मेकर्स चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो प्रियम्बल में हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा था, उसको हमने आगे और एलाबोरेट करके हमें आर्टिकल में दिया गया। ठीक है, फिर भी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पार्ट नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। देन उसके बाद एक केस और आता है जो कि केशवानंदा भारती, बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी। केशवानंदा के ऊपर मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगी, जिसमें आपको सारी चीज़ें लिख के दूंगी, मतलब सारी चीज़ें समझाऊंगी किस तरीके से केशवानंदा भारती स्टार्ट हुआ, उसका बैकग्राउंड क्या और एट द एंड क्या जजमेंट आई और इसको इतना लैंडमार्क क्यों बोला गया, वो सारी चीज़ें हम उस वाली जजमेंट में देखेंगे जब हम वो स्पेशली करेंगे तब। ठीक है, तो अभी हम प्रियम्बल के केसेस के बारे में बात करें तो प्रियम्बल के कॉन्टेक्स्ट में केशवानंदा में कहा गया कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब यहाँ पे बोल दिया गया कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, देन आता है नेक्स्ट केस, जिसमें अगेन जो क्वेश्चन था वो फिर से उठा और इसमें कहा गया कि स्टिल प्रियम्बल जो है वो पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और वो पार्ट एक इंटेग्रल पार्ट है। इंटेग्रल मतलब एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर प्रियम्बल नहीं होता तो आगे का जो भी हमने बेस तैयार किया हुआ था वो उस तरीके से फॉर्म नहीं किया जा पाता। ठीक है, तो इसको एक इंटेग्रल पार्ट बोला गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये जो 3 केसेस हैं वो मैंने आपको बता दिया, बेरूबारी, केशवानंदा, यूनियन ऑफ इंडिया केस। ठीक है,